आज की हमारी कहानी है द हॉर्स एंड द लॉयन। एक घोड़ा और एक शेर। अ फार्मर डिमांडेड एन ओल्ड हॉर्स। एक बार क्या हुआ कि एक किसान ने डिमांड की, मांग की, किससे? एक पुराने घोड़े से। टू ब्रिंग, लाने की, अ टाइड लॉइन। टाइड का मतलब है यहाँ पे बंधा हुआ, है ना। टाइड लॉयन इफ़ ही वांट्स टू लिव, यानी कि इस किसान ने घोड़े से ये कहा कि भाई अगर तुम्हें जीना है तो एक शेर को बांध कर लेके आओ। किसान ने ओल्ड हॉर्स से ये डिमांड की कि भाई एक घोड़ा जो है, एक शेर जो है उसे बांध कर लेके आओ। इफ़ ही वांट्स टू लिव, तो ये किसान ने घोड़े से कहा कि यदि वह जीना चाहता है तो क्या करे? एक शेर को बांध के लेके आए, या एक बंधा हुआ शेर लेके आए। ऑन हिज वे, अपने रास्ते के चलने के दौरान। ऑन हिज वे का मतलब होता है मार्ग में, है ना, या फिर आप अपने रास्ते पे जा रहे थे तो उस दौरान। ऑन हिज वे का मतलब है मार्ग पर। द हॉर्स फाउंड अ स्लाई फॉक्स। स्लाई का मतलब होता है बहुत ही शातिर, बहुत ही धूर्त होते हैं ना, बहुत ही मक्कार, बहुत ही धूर्त, जो धोखा देते हैं किसी को। तो रास्ते में क्या हुआ कि हॉर्स फाउंड अ स्लाई फॉक्स एंड कन्फाइडेड हिज सोरो। घोड़े को क्या है कि एक बहुत ही शातिर लोमड़ी मिली, और घोड़े ने क्या किया, उस लोमड़ी में कन्फाइडेड हिज सोरो। देखो, कन्फाइड का मतलब होता है विश्वास जताना। कन्फाइड का मतलब होता है किसी पे आप ट्रस्ट करते हो और उसे अपनी कोई सीक्रेट बात बताते हो। तो घोड़े ने उस लोमड़ी को क्या बात बताई कि भाई जो मेरा किसान है उसने मुझसे कहा है कि मैं जो है एक शेर को बांध के लेके आऊँ। तो कन्फाइडेड हिज सोरो, सोरो का मतलब है दुख। तो घोड़े ने अपना दुख प्रकट किया। कन्फाइड का मतलब है कि आप किसी पे ट्रस्ट करते हो और उसको अपनी कोई गुप्त बात, सीक्रेट बात बताते हो। तो घोड़े ने अपनी सीक्रेट बात लोमड़ी को बताई और कहा कि भाई मुझे मेरे मालिक ने कहा है कि मैं एक बंधा हुआ शेर लेके आऊँ। डोंट वरी माई फ्रेंड, आई हैव एन आइडिया। अब लोमड़ी ने घोड़े से कहा कि चिंता मत करो मेरे दोस्त, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है, यानी कि मेरे पास एक प्लान है। जस्ट लाई, लाई का मतलब है लेट जाना, स्टिल का मतलब है बिल्कुल शांत, इन द मिडिल ऑफ द रोड। तो लोमड़ी ने घोड़े को प्लान समझाया कि तुम क्या करो कि जो रोड है ना उसके बिल्कुल बीचों बीच चुपचाप शांति से लेट जाओ। एंड द लॉयंस स्किन विल बी योर्स, और शेर की जो खाल है वो तुम्हारी होगी। लोमड़ी ने अपना प्लान घोड़े को बताया कि तुम तो बस चुपचाप रोड के बीचों बीच लौट जाओ और शेर की जो खाल है वो तुम्हारी होगी। द फॉक्स सेड, फॉक्स ने ऐसा घोड़े से कहा। अनश्योर, अब ये जो घोड़ा था ये निश्चित तो नहीं था। लोमड़ी ने कहा कि भाई कुछ नहीं मत करना, रास्ते के बीच में लेट जाना और तुम्हें शेर मिल जाएगा। अब घोड़े को यकीन तो नहीं हुआ, तो घोड़ा श्योर तो नहीं था, अनश्योर था। लेकिन फिर भी द हॉर्स ले स्टिल, ले का मतलब होता है अपने आप को रख देना, अपने आप को लिटा देना। द हॉर्स ले स्टिल इन द मिडिल ऑफ द रोड। तो घोड़े ने क्या किया, रोड के बीचों बीच अपने आप को लिटा दिया। मीनवाइल, इसी बीच क्या हुआ, द क्लेवर फॉक्स टेम्पटेड द लॉयन टू अ रेडीमेड मील। मीनवाइल का मतलब है इसी बीच, जो चालाक लोमड़ी थी, टेम्प्ट का मतलब होता है ललचाना, किसी को लालच देना। तो इस लोमड़ी ने क्या किया, लालच दिया, किसे? शेर को। टू अ रेडीमेड मील, लोमड़ी ने शेर से कहा कि भाई एक रेडीमेड भोजन तैयार है, चलोगे क्या? यानी कि शेर को पागल बनाया लोमड़ी ने और कहा कि एक घोड़ा पड़ा हुआ है, बिल्कुल रेडीमेड भोजन तैयार है, चलोगे? टाई योर टेल टू द हॉर्सेस डायरेक्टेड द फॉक्स। अब
इस लोमड़ी ने शेर से क्या कहा, टाई का मतलब है बांधना, कि तुम ऐसा करना, अपनी पूंछ को घोड़े से बांध देना। फूलिशली, मूर्खतापूर्ण तरीके से। द लॉयन डिड दैट, शेर ने वैसा ही किया। यानी कि लोमड़ी ने जैसा कहा शेर ने वैसा ही किया, यानी कि अपनी पूंछ को घोड़े से बांध दिया। देखो आप चित्र देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो ये चित्र आना, ये इस तरह से पूंछ को बांध दिया। बट लेकिन एज सुन एज का मतलब होता है जो ही, जैसे ही। द लॉयन टाइड देयर टेल्स, कि जैसे ही शेर ने पूंछें बांधी। देयर, यहाँ पे देर आया है दोनों के लिए, घोड़े के लिए और शेर के लिए। जैसे ही शेर ने दोनों की पूंछें बांधी। द फॉक्स शाउटेड, लोमड़ी जोर से चिल्लाई। रन हॉर्स रन, दौड़ो घोड़े दौड़ो। द हॉर्स गैलॉप्ड, देखो गैलॉप्ड का मतलब होता है गैलॉप, गैलॉप का मतलब होता है घोड़े की सरपट चाल। घोड़ा दौड़ता है ना तुगड़िक तुगड़िक, इस चाल को बोलते हैं गैलप। गैलप का मतलब है घोड़े की सरपट चाल। तो जैसे ही शेर ने पूंछें बांधी, उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ, लोमड़ी जोर से चिल्लाई और उसने घोड़े से कहा कि रन हॉर्स रन, और घोड़े ने सरपट चाल दौड़ना शुरू कर दिया। द हॉर्स गैलप्ड टू द फार्म विथ हिज प्राइज। अब ये जो शेर था ना, ये शेर घोड़े की प्राइज था, घोड़े की इनाम था। भाई फार्मर ने यही तो कहा था घोड़े से कि भाई एक शेर लेके आना है तुम्हें, और जब पूंछ बंद गई तो घोड़े ने सरपट चाल जो है दौड़ना शुरू कर दिया अपनी प्राइज के साथ। ही वॉज हैप्पी टू बी बैक। टू बी का मतलब होता है होना, यानी कि अब वो वापस आ गया था घोड़ा अपने खेत पर, अपने किसान के पास, तो वह खुश था। विथ द काइंड फार्मर, यानी कि उसका जो दयालु किसान था उसके साथ में घोड़ा वापस आ गया था दोबारा से, और वो खुश था। एंड नज़ल, देखो नज़ल का मतलब होता है, आपने देखा होगा जब जानवर चारा खाते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी जो थूथन होती है ना, अपना मुंह जो होता है या जो नाक होती है उसको सूंघते हैं चारे में, है ना, अपने मुंह से अपनी नाक से चारे को इधर उधर करते हैं, सूंघते हैं। इसको बोलते हैं नज़ल, है ना, इसको हम बोलते हैं नज़ल। इन द फार्म है, और ये जो शब्द आया है, इस है का मतलब होता है सूखी घास। नज़ल का मतलब हुआ सूंघना, अपनी थूथनी से टटोलना, जो चारा होता है ना उसको इधर उधर करना, उसको बोलते हैं नाक से या मुंह से जब आप रगड़ते हो चीज़ों को, है ना, तो इसको बोलते हैं नज़ल। इन द वार्म का मतलब है गर्म, और है का मतलब हो गया सूखी घास, यानी कि सूखी, है का मतलब सूखी घास भी होता है, एक तरीका का जो चारा होता है ना पशुओं का, उसके लिए भी हम है का इस्तेमाल करते हैं। तो घोड़ा दोबारा से अपने मालिक के पास आ गया था और वह खुश था। एक तरीके से वो क्या कर रहा था, नज़ल कर रहा था, जो चारा था उसके अंदर अपना मुंह उसने दे रखा था और चारे को इधर उधर कर रहा था। ये जो है था, है का मतलब है चारा या सूखी घास जो थी, उसके साथ घोड़ा दोबारा से खुश था। तो मॉरल जो है इस स्टोरी का वो ये है, द माइंड इज़ माइटियर देन द बॉडी, कि दिमाग जो है, देखो माइटियर का मतलब है अधिक ताकतवर, कि दिमाग जो है वह शरीर से ज़्यादा ताकतवर होता है। घोड़ा परेशानी में था, लोमड़ी की उसने मदद ली, दोनों ने दिमाग लगाया और दिमाग लगाकर जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व किया। तो ये है इस कहानी का मॉरल, कि द माइंड इज़ माइटियर देन द बॉडी।